इतिहास की गलियों में एक सफर, जहां दीवारों पर राजाओं के किस्से उठे हुए हो। ऐसे नज़ारे कि लगता हो जैसे वक्त थम गया हो। जहां राज से ठाठ, लोक संस्कृति, अनकहे राज, सब कुछ एक ही जगह आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को उसी जगह पे घुमाने के लिए लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को व्हाइट सिटी कहे जाने वाले उदयपुर घुमाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो और आप मेरे साथ में घूमिए द व्हाइट सिटी उदयपुर। जगदीश मंदिर के पास में स्थित कचौरी की दुकान में कचौरी खा के चाय वगैरह पी के हम हमारे डे की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करें, इनकी कचौरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। हम उदयपुर की शुरुआत सबसे पहले जगदीश मंदिर में दर्शन करने से शुरू करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले रेडी होकर जगदीश मंदिर में दर्शन करने के लिए आ जाएं। ये जो मंदिर है वो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच के अंदर है। तो अगर आप लोग आसपास कहीं भी स्टे करते हो सिटी के अंदर, तो आप लोगों को मुश्किल से 200 to 300 मीटर के डिस्टेंस में आप लोगों को ये मंदिर देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग अमराई घाट की तरफ स्टे करें, आप गणगौर घाट की तरफ स्टे करें, तो ये जो मंदिर आप लोगों को बिल्कुल बीच में देखने को मिलेगा। इस मंदिर को महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था सन 1651 ईस्वी के अंदर। तब से इस मंदिर को जगन्नाथ राय मंदिर कहा जाने लगा। बाद में धीरे से इसका जो नाम परिवर्तन होकर जगन्नाथ मंदिर होने लगा। मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो आप लोगों को इंडो आयरन टेक्निक के अंदर देखने को मिलेगा और इसके अंदर कुछ आप लोगों को गुजराती शैली भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप लोगों को नक्काशीदार स्तंभ देखने को मिलेंगे, मंडप आप देखने को मिलेंगे, शिखर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पे खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलने वाली इस मंदिर के अंदर, कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। इस मंदिर के अंदर आप लोगों को भगवान विष्णु की मूर्ति देखने को मिलेंगी, जो कि काले पत्थर से बनाई गई है। ये जो मूर्ति है वो 4 भुजानाथ मूर्ति है, जिसके अंदर भगवान के जो है 4 मुख आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहीं परिसर में आप लोगों को एक और मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि वो भी जगदीश जी का ही मंदिर है। उसके अलावा आप लोगों को परिसर में और भी छोटे छोटे उप मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे भगवान गणेश जी का, सूर्य देव का, माता का, और आपको यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर देखने को मिलेगा। जगदीश मंदिर में दर्शन करने के बाद में आप लोग अर्ली मॉर्निंग के अंदर आप लोग निकल जाए सिटी पैलेस के लिए, क्योंकि सिटी पैलेस जो है जगदीश मंदिर से मात्र सिर्फ 5 मिनट की डिस्टेंस वॉक पर है। तो अगर आप लोग जल्दी चले जाते हो तो आप लोग वहाँ पे इजीली घूम सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलने वाला। तो सेकेंड जो है, आप लोग जगदीश टेम्पल के बाद में आप लोग डेफिनेटली सिटी पैलेस के लिए निकल जाएँ। सिटी पैलेस का जो टिकट है वो 400 रुपीज़ है पर पर्सन, अगर आप अडल्ट हो तो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका 150 रुपीज़ रहने वाला है, लेकिन इसकी 2 टिकट प्राइस होते हैं। अगर आप लोग म्यूजियम विजिट करना चाहते हो तो आप लोग 400 रुपीज़ पे करें। अगर आप लोग सिर्फ ओनली अंदर जाकर आप लोग सिर्फ फोटोज और वीडियोस ही लेना चाहते हो, आपको म्यूजियम विजिट नहीं करना, तो आप लोगों के जो है 50 रुपीज़ चार्जेस लगने वाला है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग से जो है टिकट बाई कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग इसका 400 रुपीज़ वाला भी टिकट लेते हो ना, तो आप लोगों को वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो सिटी पैलेस है ना वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। उससे भी ज़्यादा आप लोगों को इसका प्राइस पे करने को मिले तो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिटी पैलेस है ना इतना लंबा, इतना हिस्टोरिकल है, इसमें आप लोगों को इतना कुछ देखने को मिलेगा जो आप लोगों को नॉर्मली किसी भी सिटी पैलेस के अंदर इतना देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप लोग जो है आमेर जाएं या फिर आप मेहरानगढ़ जाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप 400 रुपीज़ वाला भी लेते हो तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिटी पैलेस में आप जैसे एंटर होते हो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे टाइम लाइन्स ऑफ द महाराणास ऑफ द मेवाड़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे यानी कब किसका शासक था आप लोगों को पूरी एंटायर हिरार्की देखने को मिलने वाले, कि कब कौन सा राजा आया, कितने पीरियड के लिए वो यहाँ पे बने, उनकी पूरी कंप्लीट हिरार्की आप लोगों को यहाँ पे देखने वाली है। जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री वाले उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग, उनको याद करने में टफ होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये रहने वाला है।
सिटी पैलेस को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे जनाना महल, मर्दाना महल, उसके अलावा म्यूजियम वगैरह अलग अलग। तो आप लोगों को अलग अलग तरीके से जो है ये पूरा म्यूजियम घूमने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को लगता है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री समझते हो किस तरीके से राजा महाराजा अपना जो है जीवन व्यतीत करते थे। आप लोगों को वो पूरा एंटायर कल्चर देखने को मिलता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे जो यहाँ पे अच्छी लगी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाले हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ महाराणा प्रताप की आप लोगों को यहाँ पर पूरे वेपन्स देखने को मिलेंगे। वो कौन सा कवच पहनते थे वो देखने को मिलेगा, उनके कौन कौन से वेपन्स थे, वो किस किस वेपन को यूज़ करते थे वो मिलेगा। उसके अलावा जो उनका जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आप लोगों को डेफिनेटली आने वाला है। उसके बाद में आप लोग म्यूज़ियम की तरफ जाते हो, जहाँ पे आपको रामपोल वगैरह देखने को मिलता है। वहाँ पे आप लोगों को जो रिसेंट के महाराजा थे उनके परिवार और उनके जो पिताजी थे उनके बारे में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके अलावा बाद में आप लोग जो है ये जो है सिटी पैलेस है वो 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसके 2-3 फ्लोर्स है। तो आप लोग उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाते हो, जहाँ पे आप लोगों को बाहर की तरफ से जो है लेक पिछोला के बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो आप लोग अगर विंटर्स में या फिर अगर आप मानसून्स के एंड में जा रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आने वाला है। अब मैं आप लोगों को सिटी पैलेस का निर्माण और इतिहास के बारे में बता देती हूँ। इसका जो निर्माण था वो महाराणा उदय सिंह सेकंड ने लगभग 1559 ईस्वी में शुरू किया था। महल को बनवाने का कार्य जब उन्होंने जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़ उसको छोड़कर वो यहाँ पर बसे थे। इसके बाद कई नए महाराणाओं ने इसमें अन्य अन्य भाग लेके इस महल को आगे बढ़ाया। इसमें कई बगीचे बनवाए, कई आंगन बनवाए, कई अलग तरह के दरवाजे जुड़वाए। उसके बाद में कुल मिला के इस पूरे महल को बनवाने में करीब 400 सालों का वर्ष लगा। इस महल के अंदर आप लोगों को कई तरह की कलाकारी देखने को मिलेंगे। कांच के महल देखने को मिलेंगे, जिससे विंडोज से जो लाइट पास होती है वो रेनबोज के कलर क्रिएट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो प्योर गोल्ड से बनाई गई थी। जो ऊपर आपको पेंटिंग्स दिख रही है वो प्योर गोल्ड को यूज़ करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। इस महल की जो वास्तुकला है वो आप लोगों को राजपूती और मुगल शैली का मिक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के आप लोगों को पत्थर, मार्बल, इन सब को मिक्स करके इस महल का निर्माण किया गया है। जो आप लोग उदयपुर की खूबसूरत फोटोज देखते हो सिटी पैलेस की, वो इसी महल की आप लोगों को देखने को मिलती, जो आपको इंस्टाग्रामेबल तो लगती है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिक पिक्चर्स आप लोगों की आती है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो सिटी पैलेस को आप डेफिनेटली अपनी बुक लिस्ट में तो डेफिनेटली ऐड करके रखें। एंड ट्राई करिए कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही चले जाए, क्योंकि बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एंड सुबह इसकी जो टाइमिंग है वो आप लोगों को सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के साथ ये ओपन हो जाता है। इस महल के अंदर आप लोगों को अलग अलग तरह के हिस्से देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मर्दाना महल, जनाना महल, शीश महल, मोर चौक, अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पे जो है हिस्से देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा अलग तरह का डिपिक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ में आपको पुराने जो यूटेंसिल्स कैसे यूज़ किए जाते थे वो भी देखने को मिलते हैं। इस म्यूज़ियम को घूमने में आप लोगों को लगभग 2 से 3 घंटे का टाइमिंग लग जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से इस म्यूज़ियम को घूमते हो तो आप लोगों को डेफिनेटली सिटी पैलेस को पूरा घूमने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइमिंग लग जाएगा, क्योंकि उतना ये वर्थ इट है। तो आप लोग अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग इतने अच्छे से इसको घूम के आएँ, और आप लोग काफ़ी सारे इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली हैं।
सिटी पैलेस को घूमने के बाद में आप लोग नेक्स्ट आ सकते हो बागोर की हवेली को घूमने के लिए। ये जो लोकेशन है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये जो हवेली ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो हवेली है आप लोगों को सिटी पैलेस से मुश्किल से 10 मिनट की वॉक करने पे आप लोगों को ये जो लोकेशन मिल जाएगी। तो उदयपुर में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप लोगों को सारी लोकेशन विद इन 200 to 300 मीटर्स के अंदर सारी लोकेशंस मिल जाती हैं। बागोर की हवेली सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुली रहती है, लेकिन इसका अलग अलग टाइमिंग होता है। सुबह यहाँ पे आपको म्यूजियम देखने को मिलता है, बाद में यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो देखने को मिलता है। सुबह म्यूजियम का जो टिकट होता है वो अडल्ट का 60 रुपीज़ होता है। अगर आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना चाहते हो तो उसका 150 रुपीज़ अलग से पे करना होता है आप लोगों को। आइए अब आप लोगों को मैं हवेली का थोड़ा सा इतिहास और निर्माण के बारे में बता देती हूँ। इस हवेली का जो है निर्माण अमरचंद बेरवा जी ने करवाया था, जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 18वीं सदी के अंदर इसको बनवाया था, लगभग 1751 से लेके 1758 के बीच में। बाद में इसके अंदर महाराजा शक्ति सिंह ने 1878 के अंदर इसमें 3 द्वारों का प्रवेश जुड़वाया, जिसे आज हम गणगौर घाट के नाम से जानते हैं। बागोर की हवेली के अंदर आप लोगों को अलग अलग राजाओं के जो शासक थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, उनके किस तरह के फ्लैग हुआ करते थे, कौन सी करेंसी वो लोग यूज़ करा करते थे, किस तरह की उनकी पगड़ी हुआ करती थी, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल के अंदर बागोर की हवेली में देखने को मिलता है। मुझे जो सबसे अच्छा बागोर की हवेली के अंदर लगा वो था कठपुतली का संग्रहालय, जहाँ पे आप लोगों को बहुत तरह की अलग अलग कठपुतली देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके से बनाकर राजा महाराजाओं को बना के बिठाया हुआ है। उसके अलावा कई देवी देवताओं को भी कठपुतली की फॉर्म के अंदर यहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो अगर आप लोग राजस्थान में आ रहे हो तो आप लोगों ने कठपुतली डांस तो देखा ही होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे वही देखने को मिलता है। पूरा एक संग्रहालय उनको देखने को यहाँ पे मिलता है, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। बागोर की हवेली के अंदर करीब आप लोगों को 100 से अधिक कमरे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे आंगन वगैरह भी देखने को मिलेंगे। यहीं से आप लोगों को लेक पिछोला के बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कई सारे फिल्म की शूटिंग यहाँ पे हुई हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन लगती है। इस हवेली के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है चांदी का हुक्का भी देखने को मिलेगा, जो महाराजा यूज करा करते थे। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को चांदी का पलंग देखने को मिलेगा। अलग अलग जो है मेटल्स के धातु के आप लोगों को यहाँ पे बर्तन देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, लेकिन उनमें आज तक भी कोई रस्टिंग वगैरह नहीं हुई है। तो ये जो लोकेशन है बहुत ज्यादा अच्छी है। बागोर की हवेली के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक पूरा पगड़ी संग्रहालय भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग राज्य की अलग अलग रियासत की पगड़ियाँ आप लोगों को देखने को मिलती। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ राजस्थान की पगड़ियों के बारे में ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप लोगों को पूरे देश भर की पगड़ियों के बारे में देखने को मिलता है, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो कोई भी अदर जो है लोग हो, तो सबकी पगड़ियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को रॉयल वेडिंग के बारे में भी काफी सारी जानकारी दी गई है कि कैसे राजस्थानी रॉयल वेडिंग होती है, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे मेहंदी, हल्दी। उसके अलावा जो है पंडित जी वगैरह किस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे रॉयल वेडिंग के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लोक गीत गाती हैं जब बारात आती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को शाम को कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मटका डांस होता है, जिसमें जो अलग अलग तरह के मटकाओं को ऊपर रखे जो है महिलाएं नृत्य करती है, तो आप लोगों को वो भी देखने को मिलता है। कठपुतली नृत्य देखने को मिलता है। तो कई तरह के प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसका टिकट प्राइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, 150 रुपीज़ है। और ये जो शो है शाम को 5 बजे के बाद में 8 बजे तक या 9 बजे तक ये शो आप लोगों का चलता है। अगर आप लोग ये शो देखना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली में इवनिंग में भी एक बार जो है बागोर की हवेली जा सकते हो, या फिर आप लोग इवनिंग से कुछ टाइम पहले ही चले जाएं तो आप बागोर की हवेली को विजिट करने के बाद में इसको देख सकते हो। बागोर की हवेली को घूमने के बाद में आप लोग पास में स्थित गणगौर घाट पे जा सकते हो।
यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि लेक पिछोला ही पास में तो है। यहीं पे आप लोग चाहे सनसेट के टाइमिंग में जाओ या सनराइज़ के टाइमिंग में जाओ, आप लोग को बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आप लोगों की डेफिनेटली आने वाली है। या फिर अगर आप कुछ ना भी करो ना, तो सिर्फ यहाँ पे शांति से बैठ जाओगे ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये लोकेशन ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके अलावा अगर आप गणगौर फेस्टिवल के टाइमिंग में यहाँ पे जाते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे गणगौर फेस्टिवल का पूरा जो है कार्यक्रम वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उस वक्त में भी जाते हो, तो इस जगह को डेफिनेटली कवर करके आएँ। उसके बाद में आप लोग घूमने जा सकते हो सहेलियों की बाड़ी। इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके आप लोगों को रात के 8 बजे तक देखने को मिलता है। इसका जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। टिकट प्राइस के हिसाब से इस लोकेशन का जो चार्जेस है वो सही है। यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन लगेगा। अगर आप लोग इसको विजिट करते हो तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 घंटा तो इसको घूमने में लग जाएगा, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। आइए अब मैं आप लोगों को सहेलियों की बाड़ी के निर्माण और इतिहास के बारे में बता देती हूँ। इसका जो निर्माण है वो महाराणा संग्राम सिंह द्वारा सन 1710 से लेकर 1734 के बीच में करवाया गया था। यह बगीचा राजशाही महिलाओं के लिए बनवाया गया था, उन्हें महल की भाग दौड़ और राजनीति से दूर रखने के लिए, ताकि वह अपना समय यहाँ पे अच्छे से व्यतीत कर सके। इस बगीचे के अंदर आप लोगों को यहाँ पे फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कॉक्स देखने को मिलेंगे, मार्बल के अलग अलग तरह के जो यहाँ पे हाथी के निर्माण कर रखे हैं, अलग अलग तरह के आप लोगों को फाउंटेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पे फुहारे वगैरह चलते हुए भी देखने को मिलने वाले हैं। सहेलियों की बाड़ी को घूमने के बाद में आप लोग निकल सकते हो नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि है दूध तलाई। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग सनसेट देखने को मिलता है। दूध तलाई में आप लोगों को, अगर आप लोग सनसेट के टाइमिंग में जाते हो ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है छोटा सा पॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलता है इसके चारों तरफ दूध तलाई की, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, क्योंकि नीट एंड क्लीन है। ये जो पॉन्ड है या ये जो दूध तलाई है आप लोगों को लेक पिछोला के बिल्कुल पास में देखने को मिलती है, और यहीं से आप लोग करनी माता के दर्शन करने के लिए जाते हो, तो उसका पैदल रूट भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद में आप लोग लेक पिछोला के यहाँ पे जा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को लगता है। यहाँ से भी आप लोग बहुत खूबसूरत सनसेट वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बोटिंग वगैरह की जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग बोटिंग वगैरह करें। आप लोग चाहो तो पर्सनल बोट भी ले सकते हो, या फिर आप लोग सेपरेट बोट के अलावा यहाँ पे जो कंबाइंड बोट चलती है उसको भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। चार्जेस शीट मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके अलावा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना कि जो है बोट के क्या क्या चार्जेस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली जाके आए। लेक पिछोला के बीचों बीच में आप लोगों को यहाँ पे खूबसूरत होटल देखने को मिलेगी, जिसको जग पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लंच और डिनर के लिए भी जा सकते हो। यहाँ से जो है खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो खूबसूरत फोटोज आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, वो आप लोगों को इसी होटल्स की देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी जाकर आ सकते हो। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे लव कुश वाटिका है, जो कि खूबसूरत गार्डन है। अगर आप लोग चाहो तो उस लव कुश वाटिका के अंदर भी जाके आ सकते हो, जिसकी टिकट प्राइस मात्र 20 रुपीज़ है। तो आप लोग अगर चाहो तो उसमें भी घूम के आ सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को लक्ष्मण झूला, रामपोल गेट, सिटी वॉल, मेवाड़ ब्रिज और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करना चाहो तो वो भी इसके अंदर होती है, तो आप लोग चाहो तो कंसिडर करके इस वाटिका के अंदर भी जाकर आ सकते हो।
इसके बाद में आप लोग जा सकते हो यहाँ के सबसे एक महत्वपूर्ण मंदिर, जिसको अपन करणी माता मंदिर के नाम से जानते हैं, जहाँ से सनसेट के नज़ारे बहुत ज़्यादा अद्भुत आप लोगों को देखने को मिलते हैं। करणी माता तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक तो आप रोपवे के थ्रू जा सकते हो, दूसरा आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हो। रोपवे का जो चार्जेस है वो अराउंड 350 रुपीज़ जो है उसका चार्जेस है, जिसमें पहुँचने के लिए आप लोगों को मात्र 10 मिनट्स लगेगी। करणी माता का जो मंदिर है वो आप लोगों को माचला मगर की पहाड़ी पर देखने को मिलेगा, जो कि दूध तलाई के बिल्कुल पास में। अगर आप लोग लेक पिछुला वगैरह जा रहे हो तो आप लोग उसी वक्त करणी माता के दर्शन भी करके आ सकते हो, क्योंकि ये जो है सेम रूट पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। करणी माता मंदिर मेवाड़ के एक मुख्य मंदिरों में से है, तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली दर्शन करके आए उदयपुर जा रहे हो तो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से सनसेट के नज़ारे तो अच्छे दिखेंगे ही, साथ में आप लोगों के यहाँ पर माँ की कृपा भी आप लोगों के ऊपर होगी। उसके बाद में आप लोग इवनिंग के टाइमिंग में जा सकते हो फतेह सागर लेक पर। यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग सनसेट देखने को मिलेगा। वैसे तो उदयपुर के हर एक कोने में आप लोगों को बहुत ज्यादा अमेजिंग सनसेट एंड सनराइज देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जिनका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वहाँ से आप लोगों को सबसे ज्यादा अमेजिंग सनसेट और सनराइज देखने को मिलेगा। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने सन 1678 के अंदर करवाया था। आप फतेह सागर झील के यहाँ पे बोटिंग वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और पास में स्थित नीमच माता का मंदिर पे दर्शन करने के लिए भी जा सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को एक्वेरियम भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग अलग अलग तरह की फिशेस वगैरह देख सकते हो, अगर आप लोगों को फिशेस वगैरह देखने में इंटरेस्ट है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते तो जस्ट सिट हियर एंड एंजॉय द व्यू, एंड ट्रस्ट मी यू डिड नॉट रिग्रेट इट। उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट डे निकल जाओ बाहुबली हिल के लिए, जो कि उदयपुर से करीब आप लोगों को 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिलेगी, जिसे बाहुबली हिल के अलावा इसे बड़ी लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप लोग सबसे पहले एक स्कूटी रेंट पे ले लें, जो कि आप लोगों को 350 से 400 रुपीज की होगी। बाहुबली का आप लोगों को 10 रुपए का टिकट लेना होगा, और टिकट लेने के बाद में अराउंड आप लोगों को 500 टू 700 मीटर का ट्रैक करना होगा, जो कि आप लोग मुश्किल से 20 टू 25 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ले। तो आप लोग स्पीड से चलते हो तो आप लोग उससे पहले भी कंप्लीट उसको कर सकते हो। बाहुबली हिल से आप लोगों को अरावली के चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, एंड ट्रस्ट मी ये बारिशों के टाइमिंग में जन्नत से कम नहीं लगती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद में आप लोग जा सकते हो एक और हिडन लोकेशन पे, जिसे रायता हिल्स कहा जाता है। ये जो लोकेशन है आजकल युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, एंड ये जो लोकेशन है वो करीब अराउंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है उदयपुर सिटी से। अगर आप लोग बाहुबली हिल जाते हो तो आप लोग रायता हिल भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों जो है सेम रूट पर है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस इनकी अलग अलग है। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद आप लोग उदयपुर में जा सकते हो घूमने के लिए सज्जनगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन है, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप लोग मॉनसून में जाते हो ना तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को लगती है। यहाँ से आप लोगों को पूरा उदयपुर दिखाई देता है, एंड सनसेट के नज़ारे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लोगों को दिखाई देते हैं। इस महल का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 के अंदर करवाया था। ये जो पैलेस है वो उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आप लोग इस लोकेशन पे भी डेफिनेटली जा सकते हो। एंड मानसून में ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, तो आप लोग डेफिनेटली इस लोकेशन पे भी घूमने के लिए जाएं, जो कि एक सेंचुरी है।
एंड डे 2 के एंड में आप लोग अमराई घाट जा सकते हो, जहाँ से आप लोगों को इतना खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा उदयपुर का, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ये जो है अमराई घाट आप लोगों को जो है गणगौर घाट के अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जाने के लिए 20 रुपीज़ आप लोगों को चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं। बट द व्यू गेट हियर इज़ मोर देन दैट। जो आप लोगों को अमेजिंग लगने वाला नहीं यहाँ से सनसेट, वो कहीं से भी नहीं लगने वाला। या फिर यहीं पे आप लोग एक कैफ़े है तो आप लोग कैफ़े पे बैठ के इंजॉय भी कर सकते हो। उसके बाद में आप लोग उदयपुर की नाइट लाइफ को इंजॉय करें, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड ट्रस्ट में आप लोगों की जो उदयपुर की ट्रिप होने वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। जस्ट विजिट द अमराई घाट। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जो उदयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं। एंड आप लोगों को कुछ भी वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट डेफिनेटली लिख के जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।